नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। लगातार कुछ दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है कि ड्राइवरों को लेकर कानून आया है और लगभग वो पास भी हो चुका है। अब लाने की तैयारी में सरकार है, कब जो लागू किया जाए। 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है हिट एंड रन केस के अंदर। पहले भी था, पहले 304A था, उसके अंदर थी 2 साल तक की सज़ा। यहाँ ड्राइवर भाई हैं मेरे साथ में, काफ़ी इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और कल मैं बात करूँ सिद्धमुख क्षेत्र की, यातायात पूरे दिन बाधित रहा। यहाँ पर जो भी इस रूट में बसें चलती हैं वो बंद रही। आज फिर एक बार से 2 जनवरी है और यातायात पूर्णतया, छोटी गाड़ियाँ हालांकि अपनी प्राइवेट व्हीकल जरूर जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बसों की बात करूँ तो एक भी बस सुबह से यहाँ पर नहीं आई है। राजगढ़ में भी कल ऐसा प्रदर्शन हुआ है, भादरा, नौर, मैं बात करूँ यहाँ पर हर एक जगह चूरू जिले की तमाम तहसीलों के अंदर प्रदर्शन हुआ है। ड्राइवर भाई हैं, रोष में हैं। इन लोगों का क्या कहना है कानून को लेकर, सरकार के प्रति क्या रवैया इनका है और इस कानून से कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं। हालांकि सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ तो गाड़ियाँ साइड में लगी हुई हैं, लगभग लोग नाराज़ हैं। कोई कहीं जा नहीं रहा, कोई किसी प्रकार की बुकिंग नहीं कर रहा है, साइड में गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। और यह आंदोलन है इनका, शांति प्रिय आंदोलन है, साइड में गाड़ी लगाकर कितने दिन चलने वाला है। मेरे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है भाई। जिस प्रकार से कानून आया है, आपने साइड में गाड़ियां लगाई, क्या आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांग ये है कि जो सरकार अभी जो कानून लाई है 10 साल का और ये सज़ा का और ये 7 लाख रुपए जुर्माने का, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ट्रांसपोर्ट के जो मान लो कि 50-55 गाड़ियाँ हमारे, तो अभी जो सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है फिलहाल। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसमें जो मॉब लिंचिंग होती है ना, ड्राइवर मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि कहीं पे लोग मान लो कि मान लो कि यहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, मान के लो चलो 100 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ड्राइवर कहाँ जाएगा? उसको पीट देंगे तुरंत। और मान लो कि उसे हो सकता है कि वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है लोगों के हाथों से। बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस पॉइंट के ऊपर एक्सीडेंट होता है, पब्लिक वहां पर ज्यादा रहती है, सरकार का यह कहना है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए वो ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है। उस हालात में अगर मैं बात करूं तो वहां पर खड़ी भीड़ अगर उसको पीटने लगे और उसको मारने लगे तो उसका जिम्मेदार हालांकि कौन होगा? यानी इस नियम के साथ साथ सरकार को उनकी सुरक्षा की सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरे साथ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास में? गाड़ी है जतन भाई। कब से आपने खड़ी कर रखी है? ये हो गया कम से कम 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गए। क्यों, क्या कारण है? सरकार से क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि ये काला कानून वापस लो, हमारी रोजी रोटी छीन रही है, क्योंकि हमारा धंधा ही ड्राइवरी है और इस पर ही हम निर्भर है। आपकी खुद की गाड़ी है, ड्राइवरी करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं सर। कितना सैलरी मिलता है महीने का आपको? सैलरी मिलता है सर 8-9 हज़ार रुपये। 8-9 हज़ार सैलरी मिलता है। और इस महंगाई के ज़माने में आप देख सकते हैं किस तरह से एक ड्राइवर अपना घर चलाता होगा, जब उसके ऊपर इतने बड़े पहाड़ टूट जाएं कि वो एक्सीडेंट हो जाए और 10 साल की सज़ा हो जाए। कुछ लोग बुद्धिमान हैं, वो मेरे साथ और भी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोगों का कहना है 8 हज़ार सैलरी है, उसमें घर चलाना पड़ता है, फिर इस तरह का कानून आना, और किस तरह से आप देखते हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल ये निंदनीय है। आज सिद्धमुख तहसील कस्बे में जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप सभी गाड़ियों के चक्का जाम करके, मतलब चक्का जाम का ये है, गाड़ी किसी की बुकिंग नहीं दी जा रही, एक जगह खड़ी कर रखी है और इन्हें ब्रेक डाउन कर रखा है। ब्रेक डाउन इसीलिए कर रखा है कि आज भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है, जैसे अगर ड्राइवर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, अगर उसको वहाँ छोड़ कर भाग जाता तो 10 साल की सज़ा होगी। तो देखो, मैं बता रहा हूँ, ये भारत है और इसमें भारत में ऐसे कानून है कि ड्राइवर वहाँ उसको लेके जाता है तो वहाँ जनता उस ड्राइवर को पीट पीट कर मार देगी। वहाँ 2 हत्याएं हो जाएगी, एक नहीं 2 हत्याएं हो जाएगी वहाँ पे। एक तो मरने वाला तो मर गया, उसको ड्राइवर को आम जनता पीट देगी। तो ऐसे कानून का ये पूरी जोर से पुरजोर ड्राइवर यूनियन सिद्धमुख पुरजोर विरोध कर रही है और हम इस पुरजोर विरोध में हम जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं हम इनका समर्थन कर रहे हैं। जब तक ड्राइवरों को ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ड्राइवर चक्का जाम ही रखेंगे। चक्का जाम का मतलब ये नहीं है कि दाएं बाएं घुमा नहीं रहे, गाड़ी एकदम खड़ी है इनकी, पर ये कह रहे हैं हम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं, हम कैसे 10 लाख रुपये मुआवजा उनको दंड देंगे? तो ऐसा कानून है। इसके कानून में माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार कि आप ऐसे कानून में संशोधन करके एक अच्छा कानून लाएं ताकि ड्राइवर भाइयों के लिए सुख और सुरक्षित रहें। इनके कारण पूरा भारत घूमता है, हम इनके कारण नहीं है, भारत इनके कारण घूमता है। अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं और चंद महीनों के बाद मई और जून में लोकसभा चुनाव होने हैं
और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कानून का विरोध अगर सड़कों पर होने लगे, अगर विरोध इस तरह से ड्राइवर लोग, आम जनता करने लगे, लोगों की हज़ारों गाड़ियाँ अगर सड़कों पर खड़ी हो जाएं, और कहीं ना कहीं सरकार को इसमें देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए ये कानून कहीं ना कहीं कैंसर साबित ना हो जाए, क्योंकि नाराज़गी है लोगों की, बड़ी नाराज़गी है लोगों की, बड़ा तबका है इस देश के अंदर। अगर एक दिन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रुक जाए तो देश की अर्थव्यवस्था सरमरा सकती है। ये आपको भली भांति पहचानते हैं, सरकार भी जानती है, सब जानते हैं, ऊपर तक सब नेता हैं वो जानते हैं। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने। गाड़ी आपके पास में? नहीं सर, नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो। क्या लगता है जिस प्रकार का कानून आया है, किस रवैये से आप देख रहे हैं? यह कानून सर सरकार को वापस लेना पड़ेगा सर। हम 8,000 में नौकरी करते हैं, हम 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो कोई हमारी नौकरी, हमारा धंधा कर लेते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ नुकसान होगा? अगर नुकसान तो सर होगा, मरने वाला तो मर गया और हमारे को जनता पीट पीट के मार देगी, हम क्या करेंगे उसमें? जनता पीट पीट के मार देगी। इनका कहना है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि अगर हिट एंड रन केस के अंदर मैं बात करूं तो यानी ड्राइवर को वहां पर से भागना नहीं है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। लेकिन इस कानून के अंदर एक और बात है, मैं आज ही पढ़ के आया, उसको बता देता हूं कि कानून में ये लिखा है कि पहले जो 2 साल तक की सजा का प्रावधान था वो बढ़ा के 10 साल तक कर दी गई है। और उसमें कोर्ट को, न्यायालय को ये कहीं ना कहीं बहुत से वहाँ पर विकल्प देखने को मिलेंगे कि 0 से लेकर वो कभी भी किसी भी तरीके की सजा वो सुना सकती है। 1 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल। ये नहीं है कि सुनिश्चित 10 साल की ही सजा हो, ये कानून में है कि हो सकता है। ये इस तरह की बातें आई हैं। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कानून के अंदर, अगर एक्सीडेंट आपके पास में किसी भीड़ भड़ाके वाले जगह पर हो जाता है तो वहाँ पर आप नहीं रुक के उसके बाहर निकलकर आप किसी पुलिस चौकी में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं वकील लेकर। अगर वो भी संभव नहीं है तो 112 पर कॉल करके आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, जो आपकी रिकॉर्ड की जाएगी। और न्यायालय के अंदर जब आप जाएंगे वकील लेकर, तब वहां पर आपकी वो रिकॉर्ड आपका एविडेंस के तौर पे कोर्ट में आप कहीं ना कहीं वकील के जरिए पेश कर सकते हैं, जहां पर आपके बचाव के बहुत से विकल्प सामने आएंगे। ये कानून का कहना है। लेकिन जनता का कहना है कि इस तरह से कोर्टों के चक्कर लगाने में समय बीतता है, और वो समय बीतता है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, कहीं वहाँ पर उनकी सुनवाई ना हो। तो ये डर कहीं ना कहीं ये तबके के अंदर है कि ये जो तबका है, हमेशा आपको पता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले को भी इस भारत के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि 9, 10, 15 तक ही नौकरी मिलती है, उतनी ही सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। हालांकि इनसे काम 24-24 घंटे भी करवाया जाता है। इनकी सुनने वाला आज तक भारत में बना नहीं है, और उम्मीद है कि जल्द ही इनकी सुनी जाए। लेकिन साथ साथ में इन ड्राइवर भाइयों की मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ कि सैलरी को लेकर, इन बाहर देशों की बात करें तो एक सुनिश्चित टाइम दिया गया है, इतने टाइम आप ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई समय नहीं है। भारत में जब ये मालवाहक गाड़ियां हैं जाती हैं तो प्रेशर भेजने वाली पार्टी का होता है, फिर मालिक का होता है, और सामने वाली पार्टी का भी होता है। इस तरह से इनको 18 से 20 घंटे गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। और आज जिस तरीके से मैं बात करूं, मौसम सर्द है और इस मौसम के अंदर धुंध आना, कोहरा आना लाजमी है। और इस कोहरे के अंदर भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँचा रहे हैं। और इस कानून को लेकर ये डर इसीलिए है, कोहरे में विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और इसके चक्कर में कई बार आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पे कई गाड़ियां एक साथ टकराती हैं। इस तरीके के माहौल में अगर जाएंगे तो ये 10 साल तक की सजा है। इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अब देखना यह सरकार इनकी सुनती है या नहीं सुनती है, कानून वापस लेती है फिर लागू होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों की नाराजगी है वो जाहिर है, देख सकते हैं आप।